हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया गया हूं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो फाइनल नोटिफिकेशन था वो जारी हो चुका है और आपका जो फॉर्म फिलअप है वो अभी स्टार्ट हो चुका है। अभी अभी जस्ट दोस्तों एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर उसका जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया है। तो फटाफट से दोस्तों जाइए और अपना फॉर्म को फिलअप कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस भर्ती के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आपका जो फॉर्म है वह कब तक लास्ट डेट है। आपका स्टार्टिंग तो आज से ही स्टार्ट हो चुका है, 27 जून से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म फिलअप। और लास्ट डेट क्या है, कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन में सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिल रहा है 27 जून, जो कि आज है, रात 10 बज रहे हैं। अभी जस्ट आप इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2024। दोस्तों नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और उसके बाद पूरा डिटेल्स में देखेंगे इसके बारे में। तो दोस्तों नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। नोटिस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2024। नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आपका जो फॉर्म फिलअप जो है कब से स्टार्ट होगा, तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 जून से लेकर 31 जुलाई तक का जो है दोस्तों फॉर्म फिलअप चलेगा। आप इसके अंदर आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है लास्ट जो है 31 जुलाई रात 11 बजे तक आप लास्ट अप्लाई कर पाएंगे, फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का लास्ट डेट जो है दोस्तों 1 अगस्त रात 11 बजे तक का दिया गया है। उसके बाद डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, ये दोस्तों डेट ख़त्म होने के बाद आपका ऑनलाइन फिलअप करने का। उसके बाद अलग से जो है दोस्तों एक फिर से आपका जो है विंडो ओपन किया जाएगा, जिसमें क्या है, आपने अगर कोई गलती किया है तो उसको सुधार करने के लिए जो है 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक इसका लिंक ओपन रहेगा। उसके बीच में आपको जो भी गलती फॉर्म भरते समय आपने गलती किया है तो उसमें सुधार करने के लिए करेक्शन करने का लिंक जो है दोस्तों फिर से ओपन कर दिया जाएगा। आप उसमें सुधार कर सकते हैं, वो भी डेट यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद जो है आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो इसका ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा वह कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर 2024 में कभी भी आपका इसके बीच में हो सकता है। नीचे बढ़ेंगे दोस्तों और देखेंगे इसमें कितने पदों के लिए भर्ती आपका निकाला गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, वैकेंसी सेकंड नंबर पॉइंट में 2.1 में टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एज आर ए अंडर एमटीएस का जो है 4887 है और हवलदार का जो पोस्ट है दोस्तों 3439 पोस्ट है, जो कि यह टेंटेटिव है। आगे या दोस्तों और आगे टोटल देखा जाए तो 4 3 7 8,000 कुछ समथिंग वैकेंसी आपका आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा वैकेंसी है दोस्तों। 8,000 आपका एमटीएस में। नीचे बढ़ेंगे और इसका पूरा डिटेल्स में देखेंगे कि कौन कितने है। इसका अप्लाई करने के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, कब से आपका जो है एज काउंट किया जाएगा। तो दोस्तों आपका जो एज लिमिट है वह 1 अगस्त 2024 से आपका जो है एज काउंट किया जाएगा, यानी 1/8/2024 तक आपका 18 साल पूरा हो जाना चाहिए फॉर्म अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। नीचे देखेंगे पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसमें आपको 2 एज मांगा जाता है। एक दोस्तों 18 से 25 रहता है, डेट इज द कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1999 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006। मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वह 1999 से 2006 के बीच में आपका होना चाहिए। अगर एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 25 होना चाहिए इसके लिए एज, नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद 18 से 27 होता है हवलदार पोस्ट के लिए। अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करना जा रहे हैं तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1997 से लेकर 2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए और इसका जो एज है वो 18 से 27 साल के बीच के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई कर पाएंगे। नॉर्मल ये एज था। अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, पीडब्ल्यूडी SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है दोस्तों।
तो ये इसमें दोस्तों दो पोस्ट है अलग अलग, एक एमटीएस है और एक हवलदार है। एमटीएस के लिए 18 से 25 है नॉर्मल, और हवलदार के लिए 18 से 27 है। नेक्स्ट बात करें इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए कि इस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 9.1 वाले सेक्शन में, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024। मतलब कि 1/8/2024 से पहले का आपके पास जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट फाइनली आपके पास होना चाहिए। इसके लिए सीधा सीधा वो है दोस्तों, अगर आप 10th पास है, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है कितना परसेंट आपका 10th होना चाहिए। नॉर्मल अगर आपने 10 पास किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एमटीएस हो चाहे आप हवलदार हो। तो इसका जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो 10 पास है। नेक्स्ट बात करते हैं अप्लाई करने के लिए आपको कितना एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, नीचे आने के बाद देख पा रहे हैं जैसा कि फ़ी पेमेंट 100 रुपीज़ आपका जो है 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपीज़ का फीस पेड करना पड़ेगा। उसके बाद जो एससी एसटी कैंडिडेट है, वुमेन कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनके लिए जो है दोस्तों फ़ी पेमेंट नहीं करेगा, उनके लिए जो है फीस जो है एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद दोस्तों मेन सबसे पॉइंट है 12.4 में आप देख पा रहे हैं, अगर आपने जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। उसके बाद आपका जो है 16 अगस्त से लेकर 2 दिन के लिए जो है करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा कि अगर आपने कोई गलती किया है फॉर्म भरते समय तो उसको सुधारने के लिए आपको फिर से लिंक ओपन करके दिया जाएगा। लेकिन आपको उस टाइम जो लिंक सुधार करेंगे उसमें आपसे चार्जेस लिया जाएगा। तो चार्जेस अगर फर्स्ट टाइम आपने कुछ गलती किया है उसमें अगर आप सुधार करना चाह रहे हैं तो आपसे 200 रुपये का चार्जेस लिया जाएगा करेक्शन करने के लिए फर्स्ट टाइम। अगर फिर सेकेंड टाइम फर्स्ट टाइम करने के बाद भी कुछ मिस्टेक्स रह गया है, फिर से अगर आप सुधारना चाहते हैं तो फिर अब सेकेंड टाइम में जो है दोस्तों आपसे 500 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। क्लियर जो है दोस्तों, एसएससी ने बोल दिया है कि सुधारने के लिए आपसे जो है चार्ज लिया जाएगा, फ्री नहीं है कि आप फ्री में आप अपना करेक्शन कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे। उसको सुधारने के लिए आपसे चार्ज लिया जाएगा। और वो जो एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़ का, वो तो लगेगा ही अलग से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एमटीएस और हवलदार का जो फॉर्म आया है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हैं, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार द एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑन सीबीई एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब कि अगर आपने एमटीएस के लिए अप्लाई किया है तो एमटीएस में ओनली आपको जो है दोस्तों सीबीटी का जो टेस्ट होता है वो देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, वो जांच होगा। लेकिन अगर आपने हवलदार के लिए अप्लाई किया है तो आपको जो है दोस्तों CBT 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के साथ साथ आपका जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी आपको करवाया जाएगा। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट जो स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये सारा कुछ प्रोसेस होगा। तो हवलदार के लिए 2 स्टेज है आपका सिलेक्शन प्रोसेस में, और एमटीएस के लिए ओनली एक स्टेज है। रिटन एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे, आपका डायरेक्ट आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। 14 नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है आपका जो पेपर जो है ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें आपका जो पेपर है वह हिंदी, इंग्लिश और 13 रीजनल लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, ये सब में लैंग्वेज टोटल 13 लैंग्वेज में आपको हिंदी और इंग्लिश को लेकर टोटल 13 और रीजनल लैंग्वेज में आपको पेपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात है आपका जो CBT एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें जो दोस्तों 2 सेशन में आपका पेपर होता है। पहला सेशन में जो है न्यूमेरिकल और मैथमेटिकल एबिलिटी होता है, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी होता है, जिसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन आपका रहेगा दोनों में, और हर क्वेश्चन के लिए 3-3 नंबर यानी कि 60-60 यानी 120 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों। 40 क्वेश्चन रहेगा सेशन 1 में, 120 नंबर का रहेगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर का। आपको जो है दोस्तों 45 मिनट का समय दिया जाएगा सेशन 1 के लिए। उसके बाद जो है दोस्तों सेशन 2 का होता है, जिसमें 25-25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। इसमें भी हर क्वेश्चन के लिए 3 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि इसमें 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें भी समय जो है 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, जैसा कि देखा सेशन 1 और सेशन 2।
और ऑन द सेम डे बोथ द सेशन विल बी मैंडेटरी। आपका जो सेशन 1 सेशन 2 होगा वो सेम डे ही होगा, सेम समय में 45 मिनट का। जैसे ही सेशन 1 का टाइम खत्म हुआ उसके बाद ही नेक्स्ट जो है सेशन 2 आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा। द कैंडिडेट विल 45 मिनट टू कंप्लीट सेशन 1 ऑन द कंप्लीट ऑफ 45 मिनट सेशन 1 विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। जैसे ही 45 मिनट का खत्म होगा दोस्तों सेशन 1 क्लोज हो जाएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट है सेशन 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीट ऑफ सेशन 1 सेशन 2 विल स्टार्ट। सेशन 2 विल बी ऑल्सो बी 45 मिनट इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन ऑफ 45 सेशन 2 एंड हैंस द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी टू एंड। जैसे ही 45 मिनट सेशन 1 का खत्म होता है वैसे आपका जो है सेशन 2 नेक्स्ट 45 मिनट के लिए शुरू हो जाएगा। फिर से आपको फिर वो 45 मिनट के अंदर सेशन 2 कंप्लीट करना है। वो 45 मिनट खत्म होने के बाद आपका जो है एग्ज़ाम खत्म एंड हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 14.6.5 वाले ऑप्शन में देख पा रहे हैं देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। आपका जो सेशन 1 है दोस्तों उसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑन 1 मार्क for each wrong answer. Candidates are therefore advised to keep this in mind while answering the question. तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसा कि मालूम होगा सेशन 1 आपको 2 सेशन देखने को मिला। सेशन 1 में जो ये आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, इसमें आपका जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप 40 में 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, गलत होगा तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपसे नहीं काटा जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको पास करना ही करना है। अगर 120 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो उसमें जो नॉर्मली पास करने का जो मार्क्स होता है 35% या 40% वो आपको मार्क्स लाना ही लाना है, कंपलसरी है ये पास करना। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो फिर आपको इसमें पास करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये कंपलसरी आपको पास करना ही है। सेशन 2 में दोस्तों क्या है, आपका एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिया जा रहा है, लेकिन अगर सेशन 2 में नेगेटिव मार्किंग आपका है, गलती एक करते हैं एक क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। एक सही करने पर आपका 3 नंबर मिल रहा है और एक गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप आराम से 40 में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, गलती होने पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सेशन 2 को ध्यान से चेक दीजिएगा क्योंकि उसमें ही नेगेटिव मार्किंग आपका है। तो ये था दोस्तों CBT 1 का क्वेश्चन, जिसमें सेम MTS हो चाहे हवलदार हो, दोनों के लिए एक ही होगा। सेशन 1 सेशन 2 एक ही बार में होगा, साथ में ही होगा। उसके बाद जो भी CBT 1 में पास करेगा, जो MTS के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई किए होंगे उनको जो है नेक्स्ट स्टेप जो है वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो जो कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपका होगा उसमें क्या आपसे लिया जाएगा, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में वॉकिंग करना है 1600 मीटर का, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर वॉकिंग करना है, 20 मिनट का समय दिया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल जो आपका होगा दोस्तों वो उतना हार्ड नहीं है। उसके बाद आपका बात करें हाइट के लिए, तो मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। चेस्ट जो है नॉर्मली 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। फीमेल की बात करें तो ये हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगा गया है और वेट जो है 48 kg होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना इन्फॉर्मेशन देना था कि MTS का नोटिफिकेशन जो है फाइनली जारी हो चुका है, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। फटाफट से जाइए और अपना फॉर्म को अप्लाई कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।